रही होती है। कहानी सुनने के बाद सभी बच्चे डर जाते हैं और यहाँ पर कबीले के सरदार की बेटी होती है जिसका नाम मोआना है। वो इस कहानी से बिल्कुल भी नहीं डरती और जब उसे मौका मिलता है तो वो समंदर यानी कि ओशियन की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ वो देखती है कि एक छोटे से कछुए को कुछ बर्ड्स परेशान कर रहे हैं। वो उस कछुए की मदद करती है और उसे समंदर तक ले आती है। समंदर में अपने आप ही रास्ता बनना शुरू हो जाता है। दरअसल मोआना का अच्छा काम देखकर समंदर देवता उसे रास्ता दे रहे होते हैं और तभी उसके सामने उसी गॉडेस का दिल आता है जिसे आज से हजारों साल पहले मौवी ने चुराया था, जो समंदर में कहीं खो गया था और अब वो दिल मोआना के पास है। और तभी उसके पिता जो कबीले के सरदार है वो वहां पर आ जाते हैं। उनके आते ही समंदर एक बार फिर से नॉर्मल हो जाता है और मोआना के हाथ से वो दिल, वो स्टोन गिर जाता है। मोआना के पिता उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि मोआना उस दिल को दोबारा से लेना चाहती थी, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें समंदर से दूर रहना चाहिए और उसे कबीले में वापस ले आते हैं। कई साल बीत जाते और मोआना अब 16 साल की हो चुकी है, लेकिन आज भी वो समंदर में जाना चाहती है, पर उसे समंदर में जाने की इजाजत नहीं है। एक दिन उसके पिता उसे एक पहाड़ की चोटी पर ले जाते हैं जहां पर बहुत सारे पत्थर एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं। उसके पिता उसे बताते हैं कि जो भी कबीले का सरदार बनता है वो यहाँ पर एक पत्थर रखता है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ पर अपना पत्थर रखो। इसके बाद मोआना कबीले की सरदार बन जाती है। मोआना को पता चलता है कि मछुआरों को मछलियां नहीं मिल रही, साथ ही यहाँ पर नारियल की जितनी भी खेती थी वो पूरी तरह से खराब हो गई है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टीपीटी गॉडेस का हार्ट यानी कि वो स्टोन उस सही जगह पर नहीं है जहाँ पर वो हजारों साल पहले था। मोआना कहती है कि हमें समंदर के बीच में जाकर मछलियां पकड़नी चाहिए, पर तभी उसके पिता वहां पर आ जाते हैं और वो मोआना को सबके सामने डांटते हैं और कहते हैं कि ओशियन के बीच में कोई भी नहीं जाएगा। मोआना को इस बात से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चली जाती है। मोआना की मॉम मोआना के पास आती है और उसे बताती है कि जब तुम्हारे पिता छोटे थे तो वो भी एक नाविक थे, वो अपने भाई के साथ ओशियन के बीचों बीच गए थे। ओशियन में उनके भाई की जान चली गई, इसीलिए उनके दिल में डर बैठ गया और वो नहीं चाहते कि तुम भी वहां पर जाओ क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुम्हें नहीं खोना चाहते। लेकिन मोआना के दिल में भी जिद होती है। वो अपने पिकी के साथ समंदर की और अपनी बोट में निकल पड़ती है, पर जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाती है समंदर की बड़ी बड़ी लहरें उसकी बोट को गिरा देती हैं। मोआना का पैर नीचे फंस जाता है, उसकी जान जाते जाते बचती है। वो किसी तरह से किनारे तक आ जाती है। उसकी दादी जो कि उसे कहानियां सुनाया करती थी वो मोआना को देख लेती है, जिसके बाद वो उसे गुफा के बाहर ले जाती है और बताती है कि अंदर जाने के बाद तुम एक ड्रम बजाना। मोआना अंदर जाकर ड्रम बजाती है और वहां पर मशालें अपने आप ही जल जाती है। मोआना देखती है कि वहां पर बहुत सारे शिप्स हैं, जिन्हें देखने के बाद मोआना को समझ में आ जाता है कि पहले उनका पूरा कबीला नाविक था। ये सब के सब समंदर के बीचों बीच जाते थे, दूर दूर तक सफर करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। वो जब बाहर आती है तो उसकी दादी उसे बताती है कि आज से हजारों साल पहले जब गॉडेस टीपीटी का हार्ट उसकी जगह से हट गया तो उसके बाद दुनिया बदलना शुरू हो गई, अंधेरा फैलना शुरू हो गया और एक यही कारण है कि हमारा कबीला भी अब समंदर में जाने से डरता है। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें टीपीटी के हार्ट को उसकी सही जगह पर रखना होगा। इसके बाद मोआना की दादी उसे टीपीटी गॉडेस का हार्ट देती है। वो कहती है कि जब तुम बहुत छोटी थी तो समंदर ने तुम्हें ये हार्ट दिया था, उस वक्त मैंने तुम्हें ये हार्ट वापस नहीं लौटाया क्योंकि तुम सफर के लिए तैयार नहीं थी। समंदर ने तुम्हें इस काम के लिए चुना है। वो मोआना को स्टार्स दिखाती है और कहती है कि स्टार्स मैप की तरह काम करेंगे, तुम्हें इसी के सहारे उस जगह पहुंचना होगा जहां पर टीपीटी के हार्ट को तुम्हें रखना है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वहां पर तुम्हें मुआवी का सामना भी करना पड़ेगा जिसने टीपीटी के हार्ट को चुराया था और अब मोआना उस सफर पर जाना चाहती है, इसीलिए वो अपने पिता को बताती है। लेकिन उसके पिता इस फेवर में नहीं होते, वो उसे साफ साफ मना कर देते हैं। यहाँ पर मोआना को पता चलता है कि उसकी दादी की तबीयत खराब हो गई है। वो अपनी दादी के पास जाती है। उसकी दादी उसके कान में कहती है कि तुम्हें मोआई से लड़ने के लिए जाना होगा। वो उसे अपना लॉकेट देती है और कहती है कि इसमें गॉडेस टीपीटी का हार्ट रख देना ताकि वो सुरक्षित रहे, उसे कोई भी ना देख पाए। मोआना ऐसे ही करती है और इसके बाद वो अपने समंदर के सफर पर निकल पड़ती है। समंदर खुद उसके लिए रास्ता बनाता है, लेकिन बहुत दूर जाने के बाद उसकी नाव पलट जाती है क्योंकि यहाँ पर लहरें बहुत तेज थी। हालांकि मोआना अपनी नाव को पलटने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। पर अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो समंदर के किनारे होती है जहाँ पर उसका चिकन भी उसके साथ होता है, जो उसी के साथ सफर में गलती से आ गया था। तभी मोआना को यहाँ पर एक परछाई दिखती है और ये परछाई होती है मोआई की, जो हजारों सालों से इसी आइलैंड पर है। वो मोआई के पास जाती है और उसे गॉडेस टीपीटी का हार्ट दिखाती है, यानी कि वो पत्थर जो उसने हजारों साल पहले चुराया था। वो मोआई से कहती कि तुम्हें इस हार्ट को, इस पत्थर को उसकी सही जगह पर रखना होगा, पर मोआई साफ साफ मना कर देता है और उसे गुफा में बंद करके उसकी बोट लेकर यहाँ से निकल जाता है। पर मोआना किसी तरह से वहां से निकलकर एक बार फिर से बोट तक पहुंच जाती है और उसे टीपीटी का हार्ट दिखाती है। तभी यहाँ पर कुछ पायरेट्स, जिसे कोकोनट आर्मी कहा जाता है, इन पर हमला कर देते हैं। दरअसल वो इसी हार्ट को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह से ये उनसे बचकर इस जगह से निकल जाते हैं। दरअसल मोआई किसी वक्त में सबका हीरो हुआ करता था, लेकिन जब उसने गॉडेस के हार्ट को चुराया तो इसके बाद पूरी दुनिया उससे नफरत करने लग गई। मोआना उससे कहती है कि तुम एक बार फिर से हीरो बन सकते हो, तुम्हारी जो गलत छवि लोगों के दिलो दिमाग में है तुम उसे पूरी तरह से मिटा सकते हो। पर वो कहता है कि सबसे पहले मुझे मेरे फिश हुक को ढूंढना होगा, जो आज से हजारों साल पहले समंदर में कहीं खो गया था और समंदर में जो भी चीज गिरती है वो एक ही जगह जाकर रुकती है और ये जगह बहुत खतरनाक होती है। वो मोआना के साथ उस जगह पहुंच जाता है। दोनों की दोनों उस खतरनाक पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं। उसके बाद अंदर कूद जाते हैं जहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन ये उन सभी से बचकर नीचे पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत बड़ा खजाना होता है। यहाँ पर एक केकड़ा भी होता है जो पूरी तरह से सोने का होता है और यहाँ पर इसी का राज है।
वो मोआना को हड्डियों से बने केज के अंदर बंद कर देता है। वही मोआई को दिखाया जाता है जिसे अपना फिश हुक मिल चुका है, लेकिन हजारों सालों से उसने उसे इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए वो चाहकर भी अपने मनचाहे रूप में नहीं आ पाता और गोल्डन केकड़ा अब उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी मोआना अपने आप को आजाद करवा लेती है और उसे गॉडेस का हार्ट यानी कि वो पत्थर दिखाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मोआना गॉडेस के हार्ट को उसे दे देती है और यहाँ से मोआई के साथ निकलने लगती है, पर तभी केकड़े को पता चलता है कि ये नकली है। असली हार्ट अभी भी मोआना के गले में जो लॉकेट है उसके अंदर होता है। पर अब मोआई और मोआना यहाँ से निकल जाते हैं और उस तरफ निकल पड़ते हैं जिस तरफ इन्हें इस हार्ट को रखना है। लेकिन अब भी मोआई अपने फिश हुक की पावर को इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पा रहा होता। वो बहुत ज्यादा उदास होता है। मोआना उससे उसकी कहानी पूछती है और अब उसे बताता है कि मैं इंसानों के घर में पैदा हुआ था, लेकिन मैं बहुत बदसूरत था, इसीलिए मुझे समंदर में फेंक दिया गया। समंदर ने मुझे पाला और जब मैं बड़ा हो गया मैं इंसानों के पास गया। मैंने उन्हें आग जलाना, खेती करना, खाना बनाना सब कुछ सिखाया और ये जो गॉडेस का हार्ट है ये भी मैंने इंसानों के लिए चुराया था, लेकिन फिर भी इंसान मुझसे नफरत करते हैं। मोआना मोआई से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, कभी सब तुमसे प्यार करते थे, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही गलती की, तुमने गॉडेस के हार्ट को चुराया, इसीलिए गॉडेस तुमसे नाराज है, तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। और जब मोआई गॉडेस से माफी मांगता है तो वो एक बार फिर से अपने फिश हुक को अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है। वो मनचाहे रूप में आ जाता है और अब वो यहाँ से सफर में आगे बढ़ जाते हैं और तभी उनके सामने वही डीमन आता है जिसने आज से हजारों साल पहले मोआई पर हमला किया था और उसका हुक खो गया था। एक बार फिर से वो उससे लड़ता है। इस बार वो ईगल का रूप धारण करके उसके पास जाता है, लेकिन वो उस पर हमला करता है जिससे मोआई पानी में गिर जाता है। पर किसी तरह से वो अपने आप को संभालता हुआ बोट के ऊपर आ जाता है और अब वो डीमन बोट के ऊपर भी हमला करता है जहाँ पर मोआना भी है। मोआना को बचाने के लिए वो अपने फिश हुक को उसके आगे कर देता है और जब फिश हुक पर प्रहार होता है तो इनकी बोट बहुत ही फोर्स से यहाँ से बहुत दूर चली जाती है। पर अब मोआई का जो फिश हुक होता है वो टूट चुका है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत दुखी भी होता है क्योंकि ये उसका सबसे बड़ा हथियार है। मोआई अब ईगल बनकर यहाँ से उड़ जाता है और मोआना बोट पर अकेली रह जाती है। वो पूरी तरह से हताश हो चुकी है। वो समझ जाती है कि वो अकेले उस आइलैंड पर नहीं जा सकती क्योंकि उस आइलैंड पर जाने के लिए उसे ज्वालामुखी से बने डीमन से लड़ना होगा, जो वो नहीं कर सकती। वो समंदर से कहती है कि तुम इस हार्ट को अपने पास ले लो, शायद मैं इस काम को करने के लिए सही नहीं हूँ, तुम्हें इस काम के लिए किसी और को चुनना होगा। और वो हार्ट समंदर को वापस कर देती है। तभी उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी की सोल यहाँ पर आती है। वो उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि समंदर ने तुम्हें आज से कई साल पहले इस काम के लिए चुना था और समंदर कभी भी गलत नहीं हो सकता। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। अपनी दादी की बातों से एक बार फिर से उसके अंदर हिम्मत आ जाती है। वो पानी के अंदर जाकर उस हार्ट को वापस ले आती है और गॉडेस टीफिटी के आइलैंड की तरफ निकल पड़ती है। एक बार फिर से उसका उसी आग से जलते हुए डीमन से सामना होता है, पर वो हिम्मत नहीं हारती। वो आगे बढ़ती चली जाती है, पर अगले पल उसकी बोट पानी में पलट जाती है। वो उसे सीधा करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और अब वो डीमन उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी यहाँ पर एक ईगल आकर उसका हाथ काट देता है। दरअसल मोआई यहाँ पर वापस आ चुका है और वो एक बार फिर से अपने कई रूप बदलकर इस डीमन से लड़ता है और मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर मोआना उस आइलैंड तक पहुंच जाती है। पर जब वो चारों तरफ देखती है तो उसे कहीं भी ऐसी जगह नहीं दिखती जहां पर वो इस हार्ट को लगा सकती है। वही डीमन को दिखाया जाता है जो मोआई से लगातार लड़ रहा होता है। मोआई उस पर हमला करता है और इस बार उसका जो फिश हुक होता है पूरी तरह से टूट जाता है। वही मोआना जब डीमन को देखती है तो वहां पर उसे वो जगह मिलती है जहां पर वो इस दिल को लगा सकती है। वो समझ जाती है कि यही गॉडेस टीफिटी है जो अपना दिल खोने के बाद इस रूप में आ चुकी है। दरअसल बहुत ज्यादा गुस्से में है और अब वो समंदर से कहती है कि मेरे लिए रास्ता बनाओ। समंदर उसके लिए रास्ता बनाता है और वहीं गॉडेस टीफिटी को दिखाया जाता है जो कि अब एक बहुत खतरनाक रूप में है। वो लगातार उसकी तरफ बढ़ता है, पर जब वो उसके सामने आती है तो मोआना कहती है मैं जानती हूँ कि आपने बहुत सफर किया है, आपने इस पूरी दुनिया को बनाया है, अब मैं आपके हार्ट को आपको वापस लौटाना चाहती हूँ। और जब गॉडेस टीफिटी ये सुनती है तो पूरी तरह से शांत हो जाती है और इसके बाद मोआना उनके हार्ट को उनकी असली जगह पर लगा देती है, जिसके बाद यहाँ पर गॉडेस अपने असली रूप में आ जाती है और इस दुनिया पर जो बुराई, जो काला साया फैल रहा था वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हर तरफ हरियाली फैल जाती है और अब मोआई जो पानी में डूब गया था, समंदर उसे पानी से बाहर निकाल देता है। वो गॉडेस से माफी मांगता है, उसने जो कुछ किया था वो कहता है वो मेरी गलती थी। गॉडेस उसे एक नया फिश हुक देती है, साथ ही मोआना को एक बोट भी ताकि वो अपने घर वापस जा सके। इसके बाद मोआई मोआना के गले लगता है और ईगल बनकर यहाँ से उड़ जाता है। मोआना भी अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। गॉडेस जिन्हें अपना हार्ट वापस मिल चुका है इसीलिए एक बार फिर से वो आराम करती है और अब मोआना अपने घर, अपने आइलैंड पहुंच चुकी है। मोआना के माता पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, उन्हें उस पर गर्व है। वो जानते हैं कि उनकी बेटी ने बहुत बड़ा काम किया है और इनका कबीला जो कभी नाविक हुआ करता था वो अपनी बोट्स को एक बार फिर से पानी में उतार लेते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद